हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम डॉट चैनल पे। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मान के चलिए दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए अच्छे से, ताकि रिवीजन हो सके, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के बारे में। सबसे पहले, आवेश का एसआई इकाई क्या है? आवेश का एसआई इकाई ए कूलम, बी एम्पियर, सी वाट या डी जूल। तो सही आंसर हो गया आपका ए कूलम। जो लोग मेरे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे उसका आंसर इन लोगों को पता होगा, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होता? चलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आंसर होता है टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्व प्रेरणा का आंसर होता है आपका सी हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर होता है आपका बी वेबर, ठीक है। तो सही आंसर हो जाता है 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आप बात करते हो, किस आंसर क्या है इसका? टेस्ला। चुंबक के फ्लक्स का या घनत्व की बात करते हैं तो इसका टेस्ला, ठीक है। स्व प्रेरणा का बात करते हैं तो इसमें हेनरी आ जाता है, और चुंबक के फ्लक्स का वेबर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है और अच्छे से इसको याद रखना है। इसको बार बार ये वीडियो देखना है ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? मतलब कि ऊर्जा की इकाई का बात कर रहा है। तो ए शक्ति, बी घनत्व, सी कार्य या डी बल। तो आपका सही आंसर हो गया ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होगा? कार्य होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पे। तो 14 का आंसर क्या होता है इसके बारे में? शक्ति। शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? तो ए वाट, बी जूल, सी न्यूटन या डी पास्कल। तो सही आंसर हो गया आपका ए वाट। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ग्रुप डी में अधिकतर क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के कर लेते हैं तो 25 में 25 आप मार सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बाहर से नहीं आने वाला है, टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया है। तो हम लोग दोस्तों शक्ति की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति या पावर, तो वर्क बाय टाइम। तो इसका यूनिट, एक और यूनिट का बात करते हैं। तो वर्क क्या होता है? जूल होता है, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड एक और आपका एसआई मात्रा मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? मतलब कोई भी यूनिट है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए घनत्व, बी सापेक्षिक घनत्व, डी सी विस्थापन, डी दाब। तो हम बात करते हैं दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं, मतलब सापेक्षिक लग जाएगा अगर आपका ऑप्शन में, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो घनत्व का बात करें तो क्या होता है? केजी मीटर क्यूब, ठीक है। आगे दाब का बात करें तो क्या होता है? ये दाब का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है या पास्कल भी होता है। विस्थापन का बात करें तो मीटर होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आने वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। विद्युत आवेश, तो ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी कूलम, डी ओम। तो ये आंसर आपको सब पहले से पता होगा, सी कूलम, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। मतलब दिमाग में एकदम बैठा लेना, ये वीडियो देखिए और अच्छे से याद करिए। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 17 पे। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा अदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है? अदिश राशि होता है। बी द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या होता है? अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब होता है कि जिनमें कोई दिशा नहीं होता। परिमाण तो होता है लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होता है, इसका मतलब होता है अदिश राशि का मतलब। सदिश राशि की बात करें तो
परिमाण के साथ क्या होता है, उसमें दिशा भी होता है। परिमाण का मतलब होता है कि नंबर का बात, परिमाण का मतलब होता है नंबर। जैसे यहाँ पे दो है तो क्या, दो क्या है, ये परिमाण है, किलोमीटर पूर्व की ओर। यहाँ पे दोस्तों परिमाण का बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो क्या आपका परिमाण हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया आपका यूनिट हो गया, अब पूर्व क्या हो गया, दिशा हो गया। तो ये बोल सकते हैं कि ये सदिश राशि है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। यहाँ पे अदिश राशि क्या होता है, सिर्फ 2 किलोमीटर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? तो ए आवेश, बी शक्ति, सी वोल्ट या डी ऊर्जा। तो सही आंसर हो गया आवेश। आवेश का फॉर्मूला आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आवेश का फॉर्मूला की बात करते हैं क्या होता है। तो धारा Q इक्वल टू IT होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू IT। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू IT। तो एम्पियर की बात करें तो यहाँ पे आवेश सेकेंड दिया हुआ, ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड आप आंसर मार सकते हैं। तो ध्वनि को नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि किससे नापा जाता है? ठीक है, तो ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी सोन्स या डी फोन्स। तो आपको सही आंसर पता होगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर जो वीडियो देखे होंगे उसको आंसर सही पता होगा। तो बी क्या हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि को हम लोग डेसिबल से नापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो गैलन, ठीक है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किस में इस्तेमाल किया जाता है? ए गति के लिए, गैलन क्या गति करता है, ये तो ऑप्शन कट गया पहले से। एक कंटेनर के लिए नहीं, गैलन का इस्तेमाल हम लोग आयतन के माप के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाता है आयतन के माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 में आते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ए पेटोमीटर, बी पक्स या सी प्रकाश वर्ष या डी हबल की लंबाई। खगोलीय दूरी को बात करें दोस्तों, प्रकाश वर्ष से ही नापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो ए एम्पियर, बी वाट, सी ओम या डी वोल्ट। ये फिर से रिपीट किया क्वेश्चन, सी ओम। जो मेरे पहले वीडियो देखे होंगे उसको ये आंसर, उन लोगों को ये आंसर पता होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कितना ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है ये चैप्टर से। मतलब कि आपका ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है, इसमें से कम 2 नंबर का आने वाला, 2 नंबर आप कंफर्म मान के चलिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको तो और भी क्वेश्चन मात्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मात्रा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या हो गया, एम्पियर। शक्ति का क्या होता है, वाट। अब उद्योग शक्ति की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अश्व शक्ति होगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746, मतलब 746 वाट। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस ओम होता है, विभवांतर को वोल्ट से नापा जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। दबाव की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, दबाव मतलब प्रेशर का बात कर रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या किसे नापेंगे हम लोग, फोर्स न्यूटन से नापेंगे, और एरिया किसे नापेंगे, मीटर स्क्वायर से नापेंगे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये आपको आंसर नहीं मारना है, बी नंबर, न्यूटन वर्ग मीटर। देखने में तो दोनों एक ही लग रहा है, लेकिन न्यूटन जब भी बोला जाता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, प्रति वर्ग मीटर। जिसमें प्रति नहीं लगा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सी नंबर एग्जैक्ट सही होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे। ये एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। दाब का एसआई मात्रा, मैंने जो समझाया अभी, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, 2 यूनिट पहले भी पढ़ा चुका। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बताया था दाब का, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक पास्कल। तो आपका ये हो गया आंसर। अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या पास्कल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, कौन सा यूनिट? ए लाइट्स ईयर, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी केल्विन, डी जूल। तो सही आंसर हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आगे आने वाली वीडियो में आपको फिर से क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट ग्रुप डी की। ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस उन लोगों के लिए जो ग्रुप डी की तैयारी जी जान से जुटे हुए हैं और अपने माँ बाप के सपना पूरे करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो एकदम भी हार नहीं मानना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि वहाँ पे आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, क्यूज दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जितने भी प्रैक्टिस करिएगा वो आपके लिए सही होगा। प्रैक्टिस से ही इंसान क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। गुड बाय।